नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दीपक चौहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक चौहान बरेली। और दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आज आपको कई ऐसी ग्राम पंचायत सचिव जो हैं और एडीओ पंचायत उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। और इनकी जितनी शिकायतें हो रखी हैं हमारी ग्राम पंचायत स्तरों पर, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। जो ग्राम पंचायत सचिव हैं आज अरबों रुपए के मालिक हैं, और कहा जाए तो ज़मीन अच्छी खासी ज़मीनों के मालिक भी हैं। और इनकी जहाँ तक की जाए तो मैंने बहुत जांच पड़ताल करने के बावजूद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। जिस तरह से इनके पास देखा जाए तो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस तरह से आलीशान मकान बना रखा है इन्होंने। ये अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं और ये मकान स्थित है ग्रीन पार्क बरेली में। और कहा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस चीज़ में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है कहीं ना कहीं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहा जाए तो जो सचिव होते हुए भी आज अरबों रुपए के मालिक हैं। कहाँ इतना पैसा कहाँ से आया? आज गाड़ियाँ हैं, बंगला है, इस चीज़ों का कहाँ से आपके पास इतना पैसा आया? मैं आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया है और कैसे आया है। एडीओ पंचायत जो अभय कुमार आर्या हैं, पेशे से एक सचिव हैं, सरकारी मतलब सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव हैं। और ये करीब 5 वर्ष पहले नवाबगंज से हमारे विकासखंड भुता पर आए थे। और इन्होंने आने के बाद जिस तरह से कार्य किया, उस तरह से प्रधान लोगों को लगता था कि कुछ ना कुछ इनमें खास है। लेकिन आज 5 वर्ष बीतने के उपरांत हमारे प्रधान बंधुओं को भी पता चला कि जो सचिव हैं जो किस प्रकार के सचिव हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इनके बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं नंबर 1 बिंदु पर जाता हूं कि आखिरकार तुम्हारे पास इतनी आय की संपत्ति आपके पास है कहाँ से? आपको जो वेतन मिलता है, आप वेतन से बच्चों के पढ़ाने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, इतने बड़े बंगले के मालिक हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो मेरा मोटिव है कि ग्राम पंचायतों में जो उन्होंने दोहन किया है उनका मैं बिंदुवार आपके सामने एक निष्कर्ष करूंगा। इन्होंने कई ग्राम पंचायतों में जाकर के धन वसूला है, अवैध धन की उगाही की है। और इसके कई भुक्तभोगी हमारे प्रधान बंधु भी हैं, और कहीं न कहीं हमारे कई बंधु मित्र ऐसे हैं जो इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं। और इसी को लेकर कर ग्राम पंचायत सचिव अभय कुमार आर्या जी ने कई चीज़ों में देखा जाए तो उन्होंने कई चीज़ें ऐसी की हैं कि अब वो ग्राम पंचायतों को छोड़ करके कोई दूसरी तहसील या ज़िले में जाकर के ग्राम पंचायत का पद संभालने के लिए तैयार हैं। और वो आए दिन कुछ ना कुछ चक्कर लगाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि वो ग्राम पंचायत स्तर पर कहीं ना कहीं खुद के दोषी ना ठहराते हुए ग्राम पंचायतों को, इसका प्रधानों को दोषी ठहरा रहे हैं। इनको ठहराने का मेन मोटिव है कि कुछ आए दिन करीब 3-4 दिन पूर्व भी इन्होंने ग्राम पंचायत में आकर कर, दौलतपुर करेना ग्राम पंचायत है, उसमें आकर कर इन्होंने खाद के गड्ढों को, जबकि उनका सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, और उन्होंने आकर के जिस तरह से जेसीबी से उनका ध्वस्तीकरण किया है। और ध्वस्तीकरण करने के अलावा वहाँ के जो लोग थे उनको भी धमकाया कि उन्होंने कहा कि आप किस वजूद पे तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने कहा, देखिए मैं एक दलित हूँ और मैं आप पर हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवा दूंगा। और कई ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं लोगों को धमकाना, क्योंकि ये SC वर्ग से आते हैं तो इसीलिए इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को धमकाना इनके वजूद में था। और कई चीज़ें हैं जो कि सचिव अभय कुमार आर्या आज भी ग्राम पंचायतों के दोहन को नहीं रोक रहे हैं। जिस तरह से आपका चाहे जन्म प्रमाण पत्र हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, या आपका कहा जाए तो राशन कार्ड हुआ, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ पैसे 100, 200, 500 रुपये तक लोगों से लेते हैं। और खुद ना लेकर के उन्होंने अपने कुछ बंदे लगा रखे हैं जो उनको पैसा लेते हैं। और खुद पैसों को इसलिए लेते, कोई हमारी बाइट बना ले, कोई बिट बना ले। लेकिन आज मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा, और आने का मेन मोटिव ये है कि जिस तरह से उन्होंने ग्राम पंचायत में खाद के गड्ढों को तोड़वाया और कई चीज़ें उन्होंने की हैं। और कहा जाए तो हमारे कई पूर्व प्रधान बंधुओं का इन्होंने शोषण भी किया है। और शोषण करने का मेन मोटिव है कि कहीं ना कहीं आला अधिकारियों से इनकी साठगांठ के चलते कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। और
हम लोगों का मतलब हमारी पत्नी है जो ग्राम प्रधान है दीप शिखा जी, और उनका भी इन्होंने करीब 1 वर्ष पूर्व ही ना मानदेय दिया है, और कुछ पेमेंट था जो रिजेक्ट हुआ था उस समय, वो भी हमारा पेमेंट भी नहीं दिया था हमारी पत्नी का। और पत्नी ने इस संबंध में एडीओ पंचायत साहब से बात भी की, लेकिन कोई संतुष्ट मामला ना होने के कारण उन्होंने सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। और कहा जाए तो हमारी ग्राम पंचायतों में जिस तरह से स्तर जो हमारा पैदा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके किसी वजूद को ये दर्शाता है कि ये कितने क्रूर और निर्दयी तरीके से लोगों के प्रति अमानवीय भावनाएं रखते हैं। और भावनाएं रखने का भी मेरा कहने का मतलब यही है कि जनमानस को परेशान करने के अलावा इनके पास सत्य क्या है। आज हमारी ग्राम पंचायतों का स्तर कहीं से कहीं उठकर पहुंच जाता है, लेकिन क्या करें, सचिवों के पैरों तले प्रधानों को भी कुचलना होता है। और ये सचिव इस तरह के सचिव नहीं हैं, और भी सचिव हैं हमारी भुता ब्लॉक में जो कि आज अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं। और कहा जाए तो ये जो एडीओ पंचायत हैं अभय कुमार आर्या जी, ये बहुत ही ज़्यादा अपने रुतबे हिंद के बतौर अधिकारियों के साठगांठ के चलते कहीं ना कहीं खुद को दोषी ना ठहराकर जनमानस को ही परेशान करते हैं। तो मेरा आला अधिकारियों से यही कहना है कि जिस तरह से इन्होंने देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से खाद के गड्ढों में मशीन ला करके उनको रौंदा गया, और कई ऐसी चीज़ें हैं